हरे भरे जंगल में सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट जंगल को और भी जिंदा बना रही थी। गोलू, एक नटखट हाथी का बच्चा, अपने झुंड के साथ खेलकूद में मस्त था। उसकी माँ उसे बार बार सावधान कर रही थी कि ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन खेल के जोश में वह उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। जंगल के भीतर एक छोटी नदी बह रही थी और वहीं पास में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। गोलू को वहां आम के फल गिरे हुए दिखे। उसकी छोटी आंखें चमक उठी। बिना कुछ सोचे समझे वह धीरे धीरे झुंड से दूर निकल आया और आम खाने में लग गया। जब उसने अपना पेट भर लिया, तब उसे एहसास हुआ कि वह काफी दूर आ चुका था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस पेड़, झाड़ियां और अनजानी आवाजें थीं। पहले तो उसने सोचा कि यह मजेदार है, जैसे वह किसी नई जगह की खोज कर रहा हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा और जंगल में हल्का अंधेरा छाने लगा, उसका जोश धीरे धीरे डर में बदलने लगा। गोलू ने इधर उधर देखा, लेकिन हर तरफ बस घना जंगल ही था। वह तेजी से भागने लगा, शायद कहीं से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे जाए। वह जोर से चिल्लाया, माँ, माँ, आप कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। रात का अंधेरा गहराने लगा था। अब हवा भी ठंडी हो चली थी और जंगल के अलग अलग कोनों से डरावनी आवाजें आने लगीं। कभी झाड़ियों में कुछ सरसराता, कभी उल्लू की आवाज आती। गोलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर दुबक गया। अब उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। खेलना ठीक है, लेकिन हमेशा झुंड के साथ रहना चाहिए। उसने सोचा कि काश उसने उनकी बात मानी होती। अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई। पास की झाड़ियों में कुछ था। गोलू और ज्यादा सिमटकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, क्या कोई शिकारी जानवर यहाँ आ गया है? डर के मारे वह हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से कोई हल्की सी आवाज आई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये एक लोमड़ी थी। गोलू ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या यह मेरी मदद करेगी या मुझे नुकसान पहुंचाएगी? गोलू की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कांपते हुए लोमड़ी को देख रहा था, जो ध्यान से उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, तुम तो बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो छोटे खरगोश जितना है। यह सुनकर गोलू थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर उदास हो गईं। उसकी हालत देखकर लोमड़ी को दया आ गई। उसने सोचा, इतना बड़ा हाथी का बच्चा अगर रो देगा तो पूरा जंगल गूंज उठेगा। इसीलिए उसने गोलू को दिलासा दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अकेले नहीं, हमें कुछ और दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। लोमड़ी गोलू को लेकर जंगल के एक पेड़ के पास गई, जहां टिम्मी नाम का एक शरारती बंदर उल्टा लटक कर आराम कर रहा था। जैसे ही लोमड़ी और गोलू वहां पहुंचे, टिम्मी ने उनकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अरे वाह, आज तो जंगल में हाथी भी गुम हो जाते हैं। ये जंगल है या भूल भुलैया? गोलू को यह सुनकर हल्की हंसी आ गई, लेकिन वह फिर से परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, तुम मेरी मदद करोगे? टिम्मी ने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो जंगल में मेरी शरारतें कुछ दिन कम हो जाएंगी। लेकिन फिर उसने मजाक में कहा, ठीक है, लेकिन रास्ते में मुझे केले खिलाने होंगे। गोलू को पहली बार एहसास हुआ कि ये अजनबी उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। वह हल्का महसूस करने लगा। अब तीनों दोस्त गोलू की माँ को खोजने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ी गुफा मिली, जहाँ बल्ली नाम का एक भारी भरकम भालू आराम से खर्राटे भर रहा था। लोमड़ी ने धीरे से कहा, अगर हम इसकी मदद लेना चाहते हैं तो इसे प्यार से जगाना पड़ेगा। लेकिन टिम्मी को शरारत सूझ गई। उसने बल्ली की नाक में एक पत्ता डालकर गुदगुदी कर दी। अचानक बल्ली जोर से छींक मारकर उठ बैठा। आ, 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 छी! गोलू और लोमड़ी चौंक गए, लेकिन टिम्मी जोर जोर से हंसने लगा। बल्ली ने गहरी आवाज में पूछा, अब यह कौन सा नया मजाक है? लोमड़ी ने जल्दी से पूरी कहानी सुनाई और मदद के लिए कहा। बल्ली ने अपनी बड़ी आंखों से गोलू को देखा और कहा, बेचारा बच्चा, इसे जरूर घर पहुंचाना चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं होगा, जंगल में कई खतरे हैं। गोलू को पहली बार अपने नए दोस्तों के साथ सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ।
अब उसे यकीन था कि वह अपनी माँ से जरूर मिलेगा। चारों दोस्त अब जंगल के भीतर गहराई में पहुंच चुके थे। गोलू अब उतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन उसे अपनी माँ की याद बहुत आ रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब उसे भरोसा था कि उसके नए दोस्त उसे सही सलामत उसके झुंड तक पहुंचा देंगे। पहली चुनौती, तेज बहती नदी। थोड़ी दूर चलने के बाद सभी एक तेज बहती नदी के किनारे आ पहुंचे। पानी की धार इतनी तेज थी कि अगर कोई बह गया तो सीधा जंगल के बाहर चला जाता। गोलू ने घबराकर कहा, मैं इतना भारी हूँ, मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। टिम्मी बंदर ने शरारत से कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझसे चिपक जाओ, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। और फिर खुद ही हंसने लगा। बल्ली भालू ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हमें लकड़ियों का पुल बनाना होगा, तभी गोलू आराम से पार कर पाएगा। लोमड़ी ने झट से योजना बनाई। टिम्मी ऊंचे पेड़ों से मोटी मोटी टहनियाओं तोड़कर नीचे गिराने लगा और बल्ली ने अपनी ताकत से उन्हें जोड़कर एक पुल तैयार कर दिया। गोलू ने धीरे धीरे पुल पार किया, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचा, एक लकड़ी चरमरा गई। गोलू कांपने लगा। अगर पुल टूट गया तो? टिम्मी चिल्लाया, डर मत गोलू, अगर तू गिरा तो मैं तुझे तैरना सिखा दूंगा। गोलू को हंसी आ गई और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर पुल पार कर लिया। सभी दोस्तों ने खुशी से ताली बजाई। दूसरी चुनौती, शिकारी तेंदुआ। रात और गहरी हो गई थी। अब जंगल में हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। चारों के कान खड़े हो गए। शिकारी तेंदुआ, लोमड़ी ने धीरे से कहा। गोलू डर गया। तेंदुआ जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था। उसने अपनी चमचमाती आंखों से गोलू की तरफ देखा और गुर्राया, आज का खाना मेरे सामने खुद चलकर आ गया। गोलू कांपने लगा। टिम्मी के मुंह से निकला, ओह, ये तो बहुत भूखा लग रहा है, कहीं हमें भी खाने की चीज न समझ ले। बल्ली भालू आगे बढ़ा और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर तेंदुआ थोड़ा पीछे हटा, लेकिन अब भी वह हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी टिम्मी को एक तरकीब सूझी। वह झट से पास के पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से कुछ बड़े फल तेंदुए के सिर पर फेंकने लगा। थप थप थप। तेंदुआ चौंक गया और गुस्से से इधर उधर देखने लगा। लोमड़ी ने झट से गोलू को रास्ता दिखाया और चुपचाप आगे बढ़ने का इशारा किया। गोलू धीरे धीरे चलता गया और आखिरकार चारों दोस्त तेंदुए को चकमा देकर भाग निकले। गोलू अब बहुत थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। अचानक हवा में एक जानी पहचानी महक आई। ये उसकी माँ की खुशबू थी। माँ! गोलू खुशी से चिल्लाया और तेजी से दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में उसने देखा कि सामने उसका झुंड था। उसकी माँ उसे देखकर खुशी से उसकी तरफ दौड़ी। गोलू खुशी से उछलकर अपनी माँ से लिपट गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब मुस्कुरा रही थी। तू कहाँ चला गया था गोलू? गोलू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं खो गया था, लेकिन मुझे सबसे अच्छे दोस्त मिल गए। लोमड़ी, बंदर और भालू गोलू की माँ के पास आए। माँ हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने मेरे गोलू की रक्षा की, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। टिम्मी बंदर शरारत से बोला, कोई बात नहीं आंटी, लेकिन अगली बार गोलू को रस्सी से बांध देना ताकि वह फिर ना खो जाए। सभी जोर से हंसने लगे। गोलू की माँ ने उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने झुंड के साथ चलने का न्योता दिया। अब गोलू सिर्फ अपनी माँ के साथ ही नहीं था, बल्कि उसके पास 3 नए दोस्त भी थे, जो उसके जीवन भर के साथी बन गए थे। अंत में जंगल की चांदनी रात में चारों दोस्त हंसते खेलते दिखाई देते हैं और कहानी एक खुशनुमा अंत के साथ खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।